तीसरी रानी हतशेप्सुत है। हतशेप्सुत फ़िरौन थुटमोस द्वितीय की महान शाही पत्नी और मिस्र के 18वें राजवंश की 5वीं फ़िरौन थी, जिसने पहले रीजेंट के रूप में शासन किया, फिर लगभग 1479 ईसा पूर्व से लगभग 1458 ईसा पूर्व तक रानी के रूप में शासन किया। वह मिस्र की दूसरी पुष्टि की गई रानी थी। 12वें राजवंश में सोबेकनेफेरू नेफ्रसोबेक पहली थी। हतशेप्सुत थुटमोस प्रथम और महान शाही पत्नी एमोस की बेटी थी। अपने पति और सौतेले भाई थुटमोस द्वितीय की मृत्यु के बाद उसने शुरू में अपने सौतेले बेटे थुटमोस तृतीय के रीजेंट के रूप में शासन किया था, जिसे 2 साल की उम्र में सिंहासन विरासत में मिला था। अपने शासन के कई वर्षों बाद हतशेप्सुत ने फ़िरौन का पद संभाला और पूर्ण शाही उपाधि अपनाई, जिससे वह थुटमोस तृतीय के साथ सहशासक बन गई। मिस्र की पितृसत्ता में खुद को स्थापित करने के लिए उसने पारंपरिक रूप से पुरुष भूमिकाएं निभाईं और उसे शारीरिक रूप से मर्दाना गुणों और पारंपरिक रूप से पुरुष परिधान के साथ एक पुरुष फ़िरौन के रूप में चित्रित किया गया। हतशेप्सुत का शासनकाल बहुत समृद्धि और सामान्य शांति का काल था। प्राचीन मिस्र में सबसे विपुल बिल्डरों में से एक, उसने बड़े पैमाने पर निर्माण परियोजनाओं जैसे कि करनाक मंदिर परिसर, लाल चैपल, स्पियोस आर्टेमिडोस और सबसे प्रसिद्ध देर एल बहारी में हतशेप्सुत के शवगृह मंदिर की देखरेख की। हतशेप्सुत और उसकी उपलब्धियों को बदला या नष्ट किया जाना चाहिए ताकि उसे सहशासक के निचले पद पर रखा जा सके। हतशेप्सुत समस्या प्राचीन मिस्र की सामाजिक संरचनाओं के संबंध में लिंग मानदंडों से सीधा संबंध रखती है। हालांकि उसने रानी का दर्जा प्राप्त किया था, लेकिन उसके शासनकाल, विशेष रूप से उसके बाद, की अवहेलना की गई और यहाँ तक कि उसे मिटा दिया गया। उसके शासनकाल को कुछ फ़िरौन के शासनकाल से अधिक सफल माना जा सकता है, उदाहरण के लिए सीमाओं का विस्तार, जिसे पारंपरिक लिंग भूमिकाओं के लिए एक खतरे के रूप में देखा जा सकता है। इससे सत्ता और पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं के बीच संघर्ष पर सवाल उठते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा अब तक होता रहा होगा? मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नए वीडियो पाने के लिए घंटी आइकन दबाएं।